और अब बात उत्तर प्रदेश चुनावों की कर लेते हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी ने यूपी में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की थी और इस बार चुनौती उसी नतीजे को दोहराने की है। यानी काफी कठिन चुनौती बीजेपी के पास है, जिसकी रणनीति बनाने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन उनके दौरे से पहले ही एक बेहद अहम खबर भी अब सामने आई है और यह खबर बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों की नींद उड़ा सकती है। यह खबर क्या है, इसके मायने क्या हैं? गृह मंत्री शाह इस बार किस प्लान के साथ लखनऊ पहुंच रहे हैं? यह सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे सहयोगी पंकज झा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को प्रताप से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं। मैं बताऊं कसाब का मतलब क्या है? सबका मतलब है कांग्रेस पार्टी, सबका मतलब है समाजवादी पार्टी, बसपा का मतलब है बहुजन समाज पार्टी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब अमित शाह ने बतौर पार्टी अध्यक्ष यूपी में कदम रखे थे तो विरोधियों के पैर उखड़ गए थे। सामाजिक समीकरण हिट रहा और उसको सुपर हिट बना दिया प्रधानमंत्री मोदी के कुछ चुभते सवालों ने। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। वो चुनावी शो सुपर हिट रहा। नतीजा ये हुआ कि 2014 में देश जीतने के बाद 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी जीत गई और एक बार फिर से 2022 में जीत की नींव रखने बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह शुक्रवार को यूपी में होंगे। और उनके दौरे से पहले ही जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि बीजेपी इस बार अपने 125 विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ उनके इलाके में एंटी इनकम्बेंसी लहर है। 125 विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स अपने विधायकों से बहुत नाराज हैं। कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जहां किसी भी विधायक को फिर टिकट मिलने की संभावना 0 है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अलग अलग सर्वे में ये बात सामने आई है। लेकिन बेकार हो चुके विधायकों का टिकट काटना अमित शाह के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सभी नेताओं के गॉडफादर या तो बीजेपी में हैं या फिर आरएसएस में, और इसीलिए ये सभी नेता अभी से अपनी टिकट बचाने की लॉबिंग में जुट भी गए हैं। अमित शाह का दौरा 2 दिनों का है। चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन होगा। अलग अलग 5 बैठकें रखी गई हैं। लेकिन पहले एजेंडे पर है सदस्यता अभियान। बीजेपी नए सदस्य बनाने के लिए कैंपेन शुरू कर रही है। राज्य में पार्टी के पास अभी 2.5 करोड़ सदस्य हैं। पार्टी का लक्ष्य 4 करोड़ सदस्य बनाने का है। मतलब अभी करीब 1.5 करोड़ नए मेंबर बनाने होंगे। अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं को पहला टास्क यही दिया है। यूपी में करीब 15 करोड़ वोटर हैं और पार्टी का मानना यह है कि अगर 4 करोड़ मेंबर बना लिए गए तो फिर इनसे जुड़े परिवार के लोग या फिर नाते रिश्तेदार मिलाकर करीब 7-8 करोड़ जो हैं वो बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं। ऐसा होने पर यूपी के 50% मतदाता जो हैं वो बीजेपी के समर्थक हो जाएंगे। मतलब बीजेपी के चाणक्य के मिशन और विजन का पहला मकसद पार्टी को नए सिरे से विस्तार देना है और जनता दिल से जुड़ी तो विरोधी दलों का पत्ता अपने आप कट जाएगा। माननीय अमित शाह जी राजनीतिक की दृष्टि से वर्तमान युग के चाणक्य की तरह देश के गृह मंत्री भी हैं और उनका आगमन उत्तर प्रदेश में एक नव ऊर्जा का संचार कर रही है। अमित शाह के आगमन से बीजेपी का जोश हाई है, लेकिन सच ये भी है कि 5 साल में यूपी में हालात बहुत बदल चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है तो संजय निषाद की पार्टी की एंट्री अब एनडीए में हो चुकी है। कुल मिलाकर राजनीति के खेल और उसके नियम भी बदले हैं। पिछली बार बीजेपी सत्ता के लिए लड़ रही थी, इस बार सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है। पिछली बार अखिलेश सरकार के खिलाफ वोट मिला था, इस बार अपनी उपलब्धि पर वोट मांगना है। पिछली बार बीजेपी ने बेरोजगारी का मुद्दा खूब उछाला था, इस बार रोजगार का हिसाब देना है। पिछली बार बीजेपी ने विकास के नाम पर वोट मांगा था, इस बार विकास का रिपोर्ट कार्ड देना है।
पिछली बार बीजेपी ने जातीय समीकरण साध लिया था, इस बार इस समीकरण को फिर से बुनाना है। पिछली बार एसपी, बीएसपी और कांग्रेस से लड़ना था, इस बार पुराने विरोधियों के साथ ओवैसी से भी लड़ना है। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, आस्था से कोई लेना देना नहीं था। 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था, वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। किसका दांव चलेगा, किसके दावे जीतेंगे, इसमें एक बड़ा अंतर अमित शाह की चुनावी रणनीति से तय होगा। एक तरफ बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 100 बच्चों को लैपटॉप बांटे। ये युवाओं को लुभाने के लिए भी था और बीजेपी को चिढ़ाने के लिए भी। आखिर बीजेपी ने पिछले चुनाव में लैपटॉप देने का वादा किया था, लेकिन अब चुनाव आया तो बीजेपी को भी लैपटॉप देने का वादा याद आ रहा है। बीजेपी ने विज्ञापन दिया है कि नवंबर से लैपटॉप और स्मार्टफोन बंटेगा। 2012 से यूपी की चुनावी राजनीति में लैपटॉप निर्णायक साबित हो चुका है। तब अखिलेश इस वादे पर विजयी हुए थे, लैपटॉप बांटे भी थे। जबकि 2017 में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी, क्योंकि उसने तो लैपटॉप के साथ साथ वाईफाई यानी डेटा भी देने का वादा किया था। अब फिर वही लैपटॉप स्मार्टफोन के साथ चुनावी बाजार में बिकने लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।